अब हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कर लिया है, तो चलते हैं हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इसके लिए मैं न्यू पेज ले लूँगी। इस पर सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेती हूँ और हम लोग कोई ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर सारे के सारे फंक्शन सेम आते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि क्लास ले लेती हूँ शेप के नाम से, ठीक है। मैंने एक शेप के नाम से क्लास ली है और इसके अंदर मैंने एक मेथड लिखा है जिसका नाम है मेरे पास ड्रॉ, ठीक है, क्योंकि मैंने शेप्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया है शेप ड्रॉ के नाम से। अब मैं एक और क्लास ले लेती हूँ और जिसका नाम मैं रख देती हूँ ओवरराइड, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपना मेन फंक्शन लिखना है। अब ये ओवरराइड के लिए मैं इन पे ई नहीं लिखूँगी क्योंकि बस मैं इतना सा लिख कर ही काम एंड करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन लिखना है, तो क्यों ना मैं इसको सेव कर लूँ। पहले कंट्रोल एस करके मैं अपनी क्लास को ओवरराइड जो मैंने लिखा हुआ था उसके नाम से सेव किया है, ओवरराइड डॉट जावा, ठीक है। इस नाम से मैंने सेव कर लिया है और इसके अंदर जो है वो अब मैं इसका मेन फंक्शन लिख देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने एक क्लास बना ली शेप। अब इस शेप से, चूँकि ओवरराइडिंग के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं और ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसमें हम लोगों के पास जो है वो एक मेन क्लास ही होती है जिसको हम लोगों ने, ठीक है, इनहेरिट करना होता है। देखो शेप मेरे पास किस तरह की होती है, सर्कल भी होती है और मेरे पास स्क्वायर भी होती है। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लूँगी सर्कल के नाम से, ठीक है। जैसे ही मैं सर्कल के नाम से क्लास बनाऊँगी तो इसके अंदर मैं एक ओवरराइड फंक्शन करूँगी जिसका नाम होगा ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ लिखूंगी और इसके अंदर अब जो मेन क्लास है ना शेप, उसके अंदर मैं कोई भी किसी किस्म की जो है वो आउटपुट नहीं दूंगी। जो मैं सर्कल बनाऊंगी उसके अंदर मैं आउटपुट दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे दूंगी सर्कल ड्रॉ, इसके अंदर मैं आउटपुट दे दूंगी सर्कल ड्रॉ, ठीक है, यानी सर्कल जो है ना वो ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद इसको कर दूंगी क्लोज। फिर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगी, तो मैं ऐसा क्लास बनाऊंगी, इसको यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी और नेक्स्ट जो है ना इसको कर लेती हूँ पेस्ट। अब इस क्लास का नाम जो सर्कल था, अब मैं इसको नाम दे देती हूँ, आप चाहे तो ओवल का नाम दे लें, ठीक है, ओवल। और इसके अंदर भी मैंने क्या एक फंक्शन बनाया और मैंने उसके अंदर लिख दिया ओवल ड्रॉ, ठीक है। अब देखो तीनों के अंदर फंक्शन सेम है, ठीक है, ड्रॉ 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 फंक्शंस के नाम सेम है, अंदर जो उनके आउटपुट हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर मैं एक कीवर्ड लगाऊंगी एक्सटेंड, ठीक है। ये एक्सटेंड क्या करेगा कि मेरी जो शेप क्लास है उसको अपने अंदर एक्सटेंड कर लेगा। मतलब शेप क्लास का जो फंक्शन ड्रॉ था अब वो ओवरराइड हो चुका है सर्कल क्लास के अंदर। जब तक मैं यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लिखूँगी तब तक ये जो है ना ये एक्सटेंड नहीं होगा, यानी तब तक ये ओवरराइड का फंक्शन नहीं होगा, बल्कि ये अलग अलग क्लासेस ही होंगी। अब यहाँ पर देखें ये चीज़ें जो है यहाँ पर ओवरराइड हो चुकी हैं। मैंने सर्कल क्लास को जब बगैर एक्सटेंड के लिखा था तो तब मैंने सिर्फ वॉइड ड्रॉ लिखा और फिर इसके अंदर भी वॉइड ड्रॉ लिखा और अभी तक ये ओवरराइड नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया शेप क्लास के साथ, ओवल को एक्सटेंड किया शेप क्लास के साथ, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो फंक्शन है वो सारे के सारे कौन से हैं मेरे पास, जो मैंने अपनी जो सुपर क्लास थी वो वाले बनाए थे वॉइड क्लास के नाम से। आप कह सकते हैं ये मेरे पास सुपर क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है और ये भी चाइल्ड क्लास है, ये एक क्लास है और इसके मल्टीपल चाइल्ड हैं। तो इसके लिए अब मैं मेन फंक्शन में जाऊँगी, तो मेन फंक्शन में जैसे ही मैं जाऊंगी तो यहाँ पर अब बात आती है कि यहाँ पर तो दो चाइल्ड हैं, तो इसमें मैं किस चाइल्ड को जो है ना वो एक्सेप्ट करूँगी, यानी मैं इसमें मेन फंक्शन के अंदर किसको लिखूँगी कि मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो और मेरे पास जो है वो ओवरराइडिंग का जो फंक्शन है वो भी हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे दोनों, यानी सबसे पहले तो मैं लिखूँगी, जैसे यहाँ पर आप देखें मेन बात जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम लोग ओवरराइड करते हैं ना तो जिस क्लास को, जो फंक्शन हमने उनको ओवरराइड करना होता है ना, तो उस क्लास को हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होता था। जैसे अगर हम लोग C++ की बात करते हैं तो ऊप की बात करते हैं, उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म में एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करते थे, हम लोग वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते थे। लेकिन वर्चुअल फंक्शन का हम लोग अपने जावा में यूज़ नहीं करते। इसके लिए हम लोग जिस तरह से एक्सटेंड का वर्ड यूज़ किया है इसी तरह से हम लोग यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड जो है ना वो यूज़ करेंगे अपनी क्लास के नाम के साथ भी, और जो हम लोगों ने जिस फंक्शन को हम लोगों ने ओवरराइड किया हुआ है ना उस फंक्शन को भी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। तो ये आप लोगों ने इनकी ये बातें याद रखनी है। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वॉइड ड्रा करके =0 लिखकर उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते थे, कहते थे ये वाली क्लास जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल सीधी सीधी लिखनी पड़ती है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और साथ में एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे। अब बात आती है कि हम लोगों ने इसमें से ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है शेप क्लास को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी बाकी क्लासेस कितनी है
जिन्होंने ओवरराइड किया हुआ है, 2 क्लासेस हैं, एक सर्कल है और एक मेरे पास क्या है, ओवल है। तो मैं यहाँ पे एक S1 लिख देती हूँ सर्कल के लिए। तो जब मैं इसके अंदर न्यू मेमोरी एलोकेट करूँगी तो मैं चाहूँगी कि वो सर्कल को ही कॉल करें, ठीक है। ये S1 जो है बेसिकली कॉल किसको करेगा, सर्कल के ऑब्जेक्ट को। इसी तरह से मैं शेप बनाऊंगी एक और, उसके अंदर S2 लिखूंगी और आई वांट कि ये जो है मेरे पास ओवल वाली जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, इस तरह से। और जब हम लिखेंगे S1 डॉट, जब कॉल कराएंगे तो S1 डॉट ड्रॉ लिखेंगे, जो कि क्या करेगा कि सर्कल जो है ना उसको जो है वो ड्रॉ करेगा। उसके बाद हम करेंगे S2 डॉट ड्रॉ, जो कि ओवल वाला जो ड्रॉ है ना उसके आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कराएगा। अब हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या कोई एरर है। तो देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। और आप लोगों ने, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि सबसे पहले जो क्लास आप लोगों ने सुपर क्लास लेनी है उसको आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, और क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड करना है आगे से, और उसके जो फंक्शन है जिसको ये वर्ड ओवर ड्रा जो है, वर्ड ड्रा जो है इसको हम लोगों ने ओवरराइड करना है आगे क्लासेस के अंदर, तो हमने उसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। ये चीज़, ये क्लास जो पहली वाली है इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, बाकी सारी जो है हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं। जब हम मेन फंक्शन के अंदर बात करते हैं तो हमने जो हमारी सुपर क्लास है शेप, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, उसी का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेकिन किसके लिए, जिन क्लासेस के लिए हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया है ना, उन क्लासेस के लिए। देखो आगे पीछे तो हम शेप और यहाँ पे न्यू और फिर दोबारा से शेप लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है इसलिए। तो चलते हैं हम लोग अपने CMD पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करूँगी जावा सी, और मेरी क्लास का नाम था ओवरराइड डॉट जावा। अब देखते हैं ये कंपाइल होता है या नहीं। तो देखिए ये कंपाइल हो चुका है। उसके बाद हम लिखेंगे जावा और ओवरराइड, ठीक है। तो देखिए सर्कल ड्रॉ, कोल ड्रा, ठीक है, ये सक्सेसफुली हमारे पास जो है ये काम हो चुका है। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके स्टेप्स अगर नहीं समझ आए या एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा से जाएं और दोबारा से इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। पहले स्टेप में क्लास शेप जो थी हमने बनाई, देखो किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है कि यहाँ पर एक शेप क्लास बनी एस के नाम से, और यहाँ पर एक शेप कौन कौन सी, सर्कल होती है, ओवल होती है, डिफरेंट होती है। आप चाहे तो ट्राइंगल भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। फिर मैंने इस शेप को, मैंने कहा कि मैं इस शेप को ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इस शेप को जब ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं सर्कल को भी ड्रॉ करना चाहती हूँ और मैं ओवल को भी ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, इसमें ये फंक्शन ओवरराइड हो रही थी। तो जो मेरी शेप क्लास थी ना उसको मैंने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने बाकी के अंदर अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की। फिर मैंने इस शेप क्लास को मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया और देन मैंने सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लिए। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। हमारे पास हमारे आउटलाइन का जावा वाला प्रोग्राम, मैं आपको आउटलाइन दिखाती हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू जावा पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़े, डेटा टाइप्स पढ़े, कंट्रोल स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद मेथड्स क्या होते हैं वो पढ़े, क्लासेस और इंटरफेस वही होते हैं जो हम लोग क्लासेस बना रहे हैं सिंपल तरीके से और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग के लिए हम लोगों ने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनके थ्रू ही चूँकि ये दोनों काम होने थे हम लोगों ने इनको पढ़ा। और रिवीजन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज इन जावा, तो इसमें यही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम लोगों ने कर ली हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी आउटलाइन होती है कंप्लीट। अब कल हम लोग क्या करेंगे, अपने GUI को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी JDBC यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे, फाइल हैंडलिंग देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्राई कैच और थ्रो के थ्रू किस तरह से सिंपल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट देखेंगे और फिर बाकी के हम लोग कंसेप्ट लेंगे जो कि हम लोग बहुत ही ईजी वे में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदेमंद हो सकें।